रात को अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी घर का दरवाज़ा खटखटाता है। इसके बाद राधा दरवाज़ा खोलने जाती है। जब राधा दरवाज़ा खोलती है तो बाहर उसका भाई सोनू खड़ा होता है, जो कि शराब के नशे में लड़खड़ा रहा होता है। राधा को शराब की स्मेल आती है। वह सोनू से कहती है कि भैया, आपने शराब क्यों पी? उनके माता पिता अंदर सोए हुए थे। राधा सोनू को कंधे का सहारा देकर उसके कमरे में लेटा देती है। सोनू बहुत ही नशे में था। वह उसी वक्त बेहोशी में सो जाता है। राधा अपने माता पिता को कुछ नहीं बताती। वह अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन जब राधा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी तो सोनू उसके कमरे में आता है और दरवाज़ा बंद कर कुंडी लगा देता है। राधा सोनू से पूछती है, क्या हुआ भैया? तब सोनू बहुत गुस्से में होता है। वह राधा से कहता है कि राधा, रात को जो भी हुआ, अगर उसके बारे में तुमने मम्मी पापा को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है। राधा बहुत डर जाती है और अपने माता पिता को कुछ नहीं बताती। रात को जब सभी खाना खा रहे थे तो सोनू गुस्से से राधा की ओर ही घूरी जा रहा था। जब सबका खाना खत्म हो जाता है तो सभी कमरे में सोने चले जाते हैं। राधा और सोनू भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और सो जाते हैं। रात को राधा को कमरे के बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं। जब वह बाहर जाकर देखती है तो उसका भाई सोनू टीवी देख रहा होता है। जब राधा सोनू को टीवी बंद करने के लिए कहती है तो सोनू भड़क उठता है। वह उससे कहता है कि तुम मेरी छोटी बहन हो और छोटी बहन की तरह रहो, बड़ी बनने की कोशिश मत करो। मेरा जब तक मन चाहेगा मैं तब तक टीवी देखूंगा। राधा सोनू की डांट सुन चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। एक दिन राधा स्कूल से घर आ रही थी। तभी वह सोनू को उसके लफंगे दोस्तों के साथ गली के मोड़ पर खड़ा देखती है। वह उन्हें देख चौंक जाती है क्योंकि वह सभी लड़कियों को छेड़ रहे थे। ये देख राधा को शर्म आ जाती है। जब सोनू राधा को देखता है तो वह अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है। राधा घर जाकर अपने कमरे में रोने लग जाती है कि उसका भाई कितना बदतमीज है।